5 जजों का धमाकेदार फैसला, हिला विपक्ष। रोने लगी महबूबा, बौखलाए सिब्बल। जम्मू कश्मीर में बजा मोदी का डंका। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने महबूबा मुफ्ती से लेकर अब्दुल्ला परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। इन 5 जजों के एक ऐतिहासिक फैसले को सुनकर न सिर्फ महबूबा मुफ्ती फूट फूट कर रो रही है, बल्कि कांग्रेस का भी बुरा हाल हो गया है। और ये ऐतिहासिक फैसला है जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए हटा आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए केंद्र ने जो फैसला लिया था वो बरकरार रहेगा। संविधान पीठ ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और उसे पढ़ा सीजेआई चंद्रचूड़ ने। 5 जजों की पीठ और उनके फैसले ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। सबसे ज्यादा धक्का महबूबा और कपिल सिब्बल को लगा है। इस ट्विस्ट का खुलासा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले उन 5 जजों पर चर्चा करते हैं जिन्होंने देश का क्या, जम्मू कश्मीर के लोगों का भी दिल जीत लिया। दरअसल इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना शामिल हैं। ये फैसला देने वाले 5 जज कौन है और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है और कैसे ये लोग अपने फैसले की वजह से जाने जाते हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे। 11 नवंबर 1959 को मुंबई में जन्मे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की। इलाक स्कॉलरशिप के जरिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए मास्टर्स और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट पूरी की। पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड में बतौर लेक्चरर भी काम किया। देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनने से पहले एक वकील के तौर पर दिल्ली, गुजरात, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सेवाएं भी दे चुके हैं। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का अधिवक्ता बनाया गया। देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें चीफ जस्टिस रहे हैं। इनका कार्यकाल करीब 7 साल का रहा और ये अब तक किसी भी सीजेआई का सबसे लंबा कार्यकाल है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के फैसले को ही पलट दिया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कई फैसले चर्चा में रहे। इनमें 2018 का विवाहेतर संबंधों को खारिज करने वाला फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्याभिचार कानून महिलाओं का पक्षधर बताया जाता है, लेकिन ये महिला विरोधी है। जस्टिस कौल, एमएफ हुसैन पर लगे आरोपों को खारिज किया। 26 दिसंबर 1958 को श्रीनगर में जन्मे जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। लॉ में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 1987 से लेकर 1999 तक सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील काम किया। 1999 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नॉमिनेट किया गया और मई 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया। मई 2003 में उनकी नियुक्ति स्थानीय न्यायाधीश के रूप में हुई और 2013 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जुलाई 2014 में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभाला और फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। इनके कई फैसले चर्चा में रहे थे। इन्होंने निजता और मौलिक अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया। 2008 में बतौर हाईकोर्ट के जज के रूप में एमएफ हुसैन पर लगे आरोपों को खारिज किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए भारत माता का अपमान किया। इस तरह जस्टिस संजय किशन कौल चर्चाओं में आए थे और अब वो जम्मू कश्मीर पर सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में भी शामिल रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई नोटबंदी के फैसले से सुर्खियों में आए। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने मात्र 25 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई पूरी की और बाद में वकालत शुरू की थी। लंबे समय तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। पूर्व महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के जस्टिस राजा भोसले के साथ काम किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से वकालत की। जनवरी 2000 में उनकी नियुक्ति नागपुर बेंच में सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में हुई। नवंबर
नवंबर 2006 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने और मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट हुए। इनके कई फैसले चर्चा में रहे। इन्होंने अपने फैसले में नोटबंदी को सही ठहराया। इन्होंने अपने फैसले में कहा था कि सरकार ने ये फैसला लेने से पहले आरबीआई से सलाह ली थी, तो नोटबंदी के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक फैसले को भी उन्होंने सही ठहराया है। जस्टिस सूर्यकांत वन रैंक वन पेंशन पर सुनाया था बड़ा फैसला। हरियाणा के एक मध्यम परिवार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार से ग्रेजुएशन किया। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया और इसी साल हिसार के जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। पंजाब और हरियाणा में बतौर वकील प्रैक्टिस के बाद 1985 में चंडीगढ़ पहुंचे। जुलाई 2000 में वो हरियाणा के सबसे कम उम्र महाधिवक्ता बने। साल 2001 में सीनियर एडवोकेट बने और 2004 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने। करीब 14 साल यहां काम करने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत हुए। उनके कई फैसले चर्चा में रहे। सबसे ज्यादा चर्चा वन रैंक वन पेंशन मामले में दिए गए फैसले पर हुई और अब जम्मू कश्मीर पर सुनाए गए फैसले को लेकर भी सुर्खियों में आ गए हैं। जस्टिस खन्ना फैसलों को सरल भाषा में जारी करने की बात कही। 14 मई 1960 को जन्मे संविधान पीठ में शामिल 5वें जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की डिग्री हासिल की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन कराया। दिल्ली हाईकोर्ट में आपराधिक मामले में डिबेट शुरू की। इसके बाद करीब 7 सालों तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर काम किया। 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट में एडिशनल जस्टिस के तौर पर प्रमोट हुए और साल 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 18 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। जस्टिस खन्ना ने अदालतों के फैसले में इस्तेमाल होने वाली भाषा को सरल बनाने की बात कही थी। उनका कहना था कि कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि इसे आम इंसान समझ सके। वो इसे समझ पाएंगे तो इसके उल्लंघन से भी बच पाएंगे। जस्टिस खन्ना भी अब मोदी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही ठहराने वाले जजों की लिस्ट में आ गए हैं। ये वो 5 जज हैं जिन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार का बल्कि जम्मू कश्मीर का भी दिल जीत लिया और इनके बड़े फैसले से महबूबा मुफ्ती से लेकर अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस की नींद उड़ गई है। जैसे ही फैसला आया मानो महबूबा मुफ्ती ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो घाटी की आजादी हजम नहीं कर पा रहे। हिंदुओं की वापसी इन्हें तकलीफ दे रही है क्योंकि इनकी राजनीति पर पानी फिर गया। तो ऐसे में बौखलाते हुए महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार क्या न्यायपालिका के फैसले पर भी सवाल उठाए। तंज उन्होंने इसे आइडिया ऑफ इंडिया की हार करार दिया और कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की हार नहीं बल्कि भारत देश की हार है। प्यारे हम वतनों, हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद ना छोड़े। जम्मू कश्मीर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मुश्किल पड़ाव है पर यह मंजिल नहीं है। हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़कर इस शिकस्त को स्वीकार करें। ये हमारी हार नहीं, ये भारत देश की हार है। तो महबूबा को अब समझना चाहिए ये हार सिर्फ उनकी है, देश की तो ये सबसे बड़ी जीत है जिसका इंतजार सिर्फ घाटी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग कर रहे थे। शुभ घड़ी आने पर अब जश्न मना रहे हैं। बस महबूबा ऐसे मातम मना रही है जैसे ना जाने क्या चीज उनसे छिन गई। अब महबूबा मुफ्ती से पूछा जाए कि जब घाटी से हिंदुओं को मारा जा रहा था, उन्हें वहां से भगाया जा रहा था, तब क्यों महबूबा जैसे नेताओं को दर्द नहीं हुआ? तब क्यों कपिल सिब्बल जैसे नेता तमाशा देखते रहे? और आज जब बेड़ियों से जम्मू कश्मीर को आजादी मिल रही है, हिंदुओं की वापसी हो रही है, तो इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीडीपी ने अगले 1 सप्ताह के लिए अपनी सभी राजनीतिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया। मातम मनाया जा रहा है, लेकिन अब ये लोग कितनी भी नौटंकी दिखाए, इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पहुंच गया है। वहीं सबसे ज्यादा बौखलाने वाले कपिल सिब्बल की भी बोलती बंद हो गई है। तो अब माहौल बनाते हुए कह रहे हैं कि उन्हें तो उम्मीद थी यही फैसला आएगा, अब उम्मीद थी क्यों कोर्ट में गए। खैर, इन लोगों को एक राज की जीत हजम नहीं हो रही है। आज के हमारी शो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।